किसान भाइयों नमस्कार। मैं अशोक शर्मा शेखावाटी बी फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और अभिनंदन है। दोस्तों, काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, पुराने मधुमक्खी पालकों के भी आ रहे हैं और जो मेरे नए मधुमक्खी पालक भाई हैं, किसान भाई हैं, मेरे मित्र हैं, उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ विशेष तौर से। दोस्तों, ड्रोन की पहचान नया मधुमक्खी पालक कैसे करेगा? दोस्तों, ड्रोन कोई विशेष तौर की मधुमक्खी नहीं है। ड्रोन का मतलब है नर मक्खी। ड्रोन इंग्लिश शब्द है और हिंदी में समझा रहा हूँ मैं आपको। नर मक्खी का नाम है ड्रोन। एक बक्से में ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 200 हाईएस्ट, अगर बहुत टाइट मक्खी है तो जो 200 से ज़्यादा ड्रोन कभी भी आपके बक्से में नहीं हो सकते। अब उसकी पहचान कैसे करें? रानी मक्खी की तो आपको मैं काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ। तो रानी मक्खी तो लगभग नए मधुमक्खी पालक और मेरे जो भी मेरे मित्र जो नया मधुमक्खी पालन करना चाह रहे हैं या मेरे जो वीडियो मेरा देखते हैं जानकारी के लिए तो समझ गए होंगे। रानी मक्खी की साइज़ मेरी उंगली के समान है, लंबी होती है। बाकी जितनी मक्खियाँ हैं वो मादा मक्खी है। नर नाम मात्र के होते हैं, हर बक्से में होते हैं। अब मान लीजिए आपने रानी तैयार कर ली, उसमें मान लीजिए ड्रोन नहीं है, नर मक्खी नहीं है, तो चिंता का विषय नहीं है। अभी आपको करना क्या है, जैसे ही आपको लगे कि ड्रोन नहीं है तो कोई भी बक्सा एक ऐसे खोलिए, कोई भी बॉक्स। ये मान लीजिए इस बक्से में रानी है, नई रानी निकली है, इसमें ड्रोन नहीं है, तो बाजू का कोई भी बक्सा, किसी भी मधुमक्खी पालक के पास 2-4 बक्से तो ज़रूर होंगे, 5-10 तो होंगे, 50-150 भी हो सकते हैं। मान लीजिए 5 बक्से, तो आपको ऐसे करके कोई भी जो नज़दीक का बक्सा उसको खोलना, निकालना है। अब मान लीजिए इसमें मेरा कैमरामैन दिखाएगा आपको, ये देखिए मेरी उंगली के पास ये ड्रोन है, ये देख लीजिए ड्रोन है, ये ड्रोन मक्खी है। ये देखिए दोनों में क्या फ़र्क है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है वीडियो में आपको अच्छा नहीं दिखे, लेकिन मैं अच्छा से आपको समझा दूंगा। ड्रोन मक्खी में और ड्रोन जो है ना, नर और मादा में कोई लंबा फर्क नहीं। ये देखिए ये ड्रोन है, मेरी उंगली नीचे देख लीजिए, बाकी सब मादा मक्खी है, ये ड्रोन है। तो अब मान लीजिए आपने रानी तैयार कर ली, रानी तैयार हो गई, अब इसमें ड्रोन नहीं है तो क्या करना है, जैसे मैंने अभी बक्सा खोला है, पड़ोस का कोई बक्सा खोलिए जिसमें ड्रोन है, उसको आपको क्या करना है, ड्रोन जिसमें कम से कम 10 से 15 ड्रोन है, वो फ्रेम को निकालना है, निकाल करके और रानी वाले में शिफ्ट कर देना है। अब उसमें से जो मादा मक्खी है वो तो इस बक्से में वापस आ जाएगी और जो नर है, जो ड्रोन है, वो उस बक्से में रह जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि मैटिंग का समय है, रानी को हमारी आवश्यकता है, हमको रानी की आवश्यकता है। तो वो स्मेल से सूंघने की शक्ति इतनी भगवान कुदरत ने इतनी ज़्यादा दी है मधुमक्खी में कि अपना कार्य सूंघ करके ही ये करती है। चाहे पोलन हो, चाहे शहद हो, चाहे पराग हो, चाहे मोम हो, चाहे रॉयल जेली हो, चाहे रानी की पहचान हो, चाहे बक्से की पहचान हो, अपने आप अपने सूंघने की शक्ति से ये करती है। तो वो ड्रोन तो उसमें रह जाएंगे और आपकी जो मादा मक्खी है वो इस बक्से में आ जाएगी। तो चिंता का विषय नहीं है। किसी भी बक्से में से, जो अपना फार्म में आपके पास 5 बक्से हो, 10 बक्से हो, 50 बक्से हो, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, किसी बक्से में से आप ड्रोन देख करके, ड्रोन की बता देता हूँ मैं आपको, मोटी की नहीं बता देता हूँ, शायद हो सकता है वीडियो में आपको दिखाई नहीं दिया होगा। ड्रोन मक्खी का कलर थोड़ा सा काला है, शायद वही है, थोड़ी मोटी है, मतलब थोड़ी का मतलब 25% मोटाई है, लंबाई वही है, थोड़ा कलर डार्क है और मोटाई है, मोटी है। आप एक बार निकालेंगे, 2 बार निकालेंगे, तीसरी बार में आपको, चाहे कितने नए मधुमक्खी पालक हो आप, या मधुमक्खी पालन करना चाह रहे हो, या अभी कर रहे हो, या अभी नया स्टार्ट किए हो, आपको आराम से समझ में आ जाएगी। तो ड्रोन को आराम से देखना है, आपको लगेगी इसमें 10 से 15 या 20 ड्रोन है, उस फ्रेम को निकाल करके उस बक्से में शिफ्ट करना है और दोनों बक्से को ढक देना है। अब उसमें जो आपके साथ उस फ्रेम में जो मादा मक्खी गई है वो वापस इस बक्से में आ जाएगी और नर मक्खी, जिसको इंग्लिश में ड्रोन बोलते हैं, वो ड्रोन रह जाएंगे। वो मैटिंग के लिए, रानी के लिए अपने आप को कैसे क्या कार्यक्रम करना, वो उनका काम, वो प्राकृतिक चीज़ है, वो आपके हमारे बस का काम नहीं है। तो दोस्तों, पहली बात तो ड्रोन की पहचान बता दी मैंने आपको।
और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मोटी साइज है, लंबाई वही है, नर और मादा की लंबाई वही है, मोटी साइज है, पंख थोड़े बड़े हैं और थोड़ा कलर डार्क है, यानी थोड़ी काला कलर है, थोड़ा सा काला कलर है। वो आप एक बक्सा 2 बक्सा 3 बार निकालेंगे तो कितने भी नए आप मधुमक्खी पालक हो आपको मालूम पड़ जाएगा। उस फ्रेम को निकाल के शिफ्ट कर देना है और रानी का काम और ड्रोन का काम वो अपने आप काम करेंगे। अब कई भाई करते हैं, कई भाइयों के फ़ोन भी आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर ड्रोन नहीं है तो रानी कैसे तैयार होगी। तो ज़रूरी नहीं है जिसमें आपने नई रानी तैयार की उसमें ड्रोन होना ज़रूरी है, उस बक्से में कोई मायने नहीं रखती। किसी भी बक्से में से आपको लगे कि आप रानी आज निकल गई है, रानी 2 दिन की होगी या 24 घंटे की होगी, जो भी आपको समय मिले, आपको लगे कि आज रानी तैयार हो गई, तो आपको ड्रोन की फ्रेम निकाल के उसमें दे देनी है। दूसरे दिन आप देखेंगे जब रानी निकल के तैयार होगी नहीं, तो आपको 2 से 3 दिन बक्से का विशेष ध्यान रखना है। उस बक्से को ज़रूर चेक करना है आपको जब भी समय मिले। ज़रूरी नहीं कि सुबह करो, शाम को करो, दोपहर को, जिस टाइम आपको समय मिल जाए उसको देखना है कि रानी मेटिंग होने के लिए गई नहीं गई। आपको लगे कि बक्से में आज रानी नहीं है, इसका मतलब वो मेट होने गई है, तो आपको नेक्स्ट डे ज़रूर समय निकाल के देखना कि रानी आई नहीं आई। आ गई तो 2 दिन से कम 2 दिन, तीसरे दिन अंडे देना स्टार्ट हो जाएगी और फिर आपका नया बक्सा स्टार्ट हो जाएगा। नई रानी आपको 2 से 3 साल के लिए रानी तैयार हो जाएगी। तो अगर ड्रोन नहीं है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आराम से बढ़िया से आप काम कीजिए, तन मन धन लगा करके। धन बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, जितनी अपनी ताकत अपनी कैपेसिटी हो उस हिसाब से बक्से खरीदें और बक्से खरीद करके सफाई का ध्यान रखना है। और जब भी समय मिले आप मधुमक्खी में समय दें। आप चाहे ड्यूटी करने वाले हो, चाहे किसान हो, चाहे पशुपालक हो, जब भी समय मिले ना, मधुमक्खी ये नहीं कहती कि सुबह से शाम तक मेरे साथ आप काम करो। मधुमक्खी ये कहती है कि मेरी देख रेख आपको जब भी मेरे समय मिले करो। आप मेरी देख रेख करेंगे, मैं आपके परिवार की देख रेख करूँगा। मेरी कई बात आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। नमस्कार।